हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अभी रिसेंट में रिलीज हुई एक दिलचस्प साउथ कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड की पहली 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा और बाकी की एपिसोड्स मैं अगली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जिंगसू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे कुछ लड़के बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू से मिलने उसका डैड ली पहुंचता है, लेकिन तभी फिर से जिंगसू एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है जिसकी वजह से वो एक बुक से उस पर वार करने लग जाता है। फिर ली अपने बेटे जिंगसू की बॉडी को एक बड़े से बैग में डालकर लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है, जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। फिर उसके बाद हम हियोशिन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हियोनसू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तब वो चेक करने के लिए वहां पर जाती है जहाँ पर उसे क्यूट सा जुआ काट लेता है जिसे वहां पर बंद करके रखा हुआ था कि तभी वहां पर उनका साइंस टीचर ली आ जाता है जो कि ये चीज देख लेता है और इसलिए वो हियोनसू को हॉस्टेज बना लेता है। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी टीचर स्टूडेंट्स के फोन जमा कर रही होती है और उसके बाद हम फिर से ली को देखते हैं जो कि उस लड़की को बेहोश करने के लिए किसी तरह का इंजेक्शन दे रहा होता है। और जब वो बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है तो वो उन्हें ये बताता है कि एक वायरस के सरवाइव करने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी चीज के दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लेता है। और उसके बाद हम गाइस उस लड़की को देखते हैं जो कि धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो रही होती है और वो खुद को आजाद कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एक क्लासरूम में आ जाती है। अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसकी ये हालत देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लड़की उन्हें बताती है कि मुझे साइंस टीचर ली ने हॉस्टेज बना के रखा हुआ था और ये बात सुनकर उनकी टीचर काफी ज्यादा हैरान होती है। उसके बाद सू हयोक नाम का एक लड़का उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक कर रही होती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस से उस इन्फेक्टेड लड़की का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होता है। जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रही होती है तो उसी वक्त वो लड़की उस डॉक्टर को काट लेती है। फिर उस लड़की को एम्बुलेंस बुलवाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि साइंस लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहां से गायब हो चुकी है कि तभी वहां पर 2 और टीचर्स पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने उस लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया है। ये सुनकर ली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन तभी वहां पर एक डिटेक्टिव पहुंच जाता है जो कि ली को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। फिर उसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की के काटने की वजह से एक अजीब से ज़ॉम्बी में तब्दील होने लग जाती है और बच्चे स्कूल में लंच टाइम के वक्त उसकी ये हालत देख लेते हैं और उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो उन सब पर भी अटैक कर देती है जिसकी वजह से स्कूल में मौजूद सारे बच्चे एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। और उसके बाद वो ज़ॉम्बीज कैंटीन में अटैक कर देते हैं जहां पर चोंगसन और ओंजो भी मौजूद होते हैं और वहीं पर इसी दौरान एक ज़ॉम्बी ओंजो पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चोंगसन उसे बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों खिड़की के रास्ते से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पूरे स्कूल में चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि वहां पर मौजूद हर स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे वो दोनों भागते हुए एक क्लास में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उस क्लास में शियोक और नामरा भी ज़ॉम्बीज से बचते हुए उसी क्लास में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम ली को देखते हैं जिससे डिटेक्टिव पूछताछ कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि ली ने ही अपने बेटे को मारा है। और इसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि ली ने चूहों में मौजूद गुस्से वाले हार्मोन्स पर एक्सपेरिमेंट करके उसे अपने बेटे के अंदर डाल दिया था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा डरपोक था। इसीलिए ली चाहता था कि उसके बेटे का डर गुस्से में बदल जाए, मगर वो इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने अपनी माँ को भी काट लिया जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वही लड़की लियोंसू पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो वहां पर मौजूद डॉक्टर्स को भी काट लेती है। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां पर उन स्टूडेंट्स को फोन मिल जाता है जिससे कि वो पुलिस को कॉल करते हैं और चोंगसन पुलिस को ज़ॉम्बी अटैक के बारे में बताता है, लेकिन उस ऑफिसर को उसकी ये बात एक प्रैंक लगती है, इसलिए वो उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर उस पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बी रिलेटेड बहुत सारी कॉल्स आने शुरू हो जाती हैं जिससे उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि सचमुच शहर में ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। उसके बाद हम उसी क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उनका एक टीचर पहुंच जाता है जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो टीचर उन्हें ये यकीन दिलाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। फिर वो सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे होते हैं कि तभी ओंजू की नजर टीचर के हाथ पर पड़ती है जिस पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। ये देखकर उन सबको ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो टीचर भी इन्फेक्ट हो चुका है कि तभी वो टीचर भी ज़ॉम्बी बनने लगता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद एक लड़की भी इन्फेक्टेड हो जाती है और जिसकी वजह से वो लोग
लोग उन दोनों को ही उस क्लासरूम में बंद करके वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज को सीढ़ियों से नीचे गिराकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियोक उन ज़ॉम्बीज को रोकते हुए वहीं पर ही रुक जाता है और बाकी लोगों को साइंस लैब में छुपने के लिए कहता है। फिर वो सब बहुत ही मुश्किल से साइंस लैब पहुंचते हैं और उसका ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम जुंगसंग और उसकी दोस्त को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज के डर से बाथरूम में छुपे हुए होते हैं। तो वहां पर उन्हें मेजिन मिल जाती है कि तभी वो लड़की भी इन्फेक्टेड होने की वजह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और फिर वो मेजिंग पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ एथलीट्स पहुंच जाते हैं जो कि उसे एरो से शूट करते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। अगले सीन में हम ओंजो और उसकी बेस्ट फ्रेंड इशाक को देखते हैं। फिर जैसे ही ओंजो इशाक को टच करती है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो देखते ही देखते इशाक ज़ॉम्बी में बदलने लग जाती है और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर चोंगसुन उसे धक्का मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है और इस बात से ओंजो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपनी दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। और फिर उन सबको ये समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ रुके तो मारे जाएंगे, इसीलिए वो इमरजेंसी वाटर पाइप की मदद से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एक एक करके सेकंड फ्लोर पर मौजूद अपनी टीचर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब चोंगसुन निकलने की कोशिश करता है तो तभी सारे ज़ॉम्बीज क्लास के अंदर आ जाते हैं, जिससे वो बिना पाइप को पकड़े ही बिल्डिंग से कूद जाता है। फिर हम हयोक को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो खिड़की के रास्ते दूसरे रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे चोंगसन दिखाई देता है जो कि बच गया था और वो पाइप की मदद से लटका हुआ था, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ लिया था, इसलिए हयोक उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो दोनों सही सलामत अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शहर में भी ज़ॉम्बीज टहल रहे होते हैं और लोगों को बहुत ही बुरी तरह से काट रहे होते हैं। अगले सीन में हमें फिर से वही स्कूल दिखाया जाता है जहां पर वो सब वायरस के बारे में चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी खिड़की पर लटका हुआ पाइप तेजी से हिलने लग जाता है, जिससे खिड़की पर लगा हुआ कांच टूट जाता है और जैसे ही चोंगसंग उसे चेक करने के लिए आके पहुंचता है तो वहां पर एक लटका हुआ ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे वो सब मिलकर उसे बाहर धक्का देने की कोशिश करने लग जाते हैं और सब इस चीज में नाकाम हो जाते हैं। इसीलिए सोजू वहां पर रखे हुए एक सीपीयू से उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है और वो सब बच जाते हैं, लेकिन इस दौरान उसकी नाक में चोट लग जाती है जिससे उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। और ये देखकर यी ऑन नाम की एक लड़की कहती है कि सोजू इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन सोजू उन सबको वहां समझाने लग जाता है कि उसे सिर्फ चोट लगी है, लेकिन यी ऑन उसके बातों का यकीन नहीं करती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और उसे भिखारी कहकर बुलाती थी। तो इसलिए वो लोग सोजू को थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में बंद होने के लिए कहते हैं और वो इस चीज के लिए मान भी जाता है, लेकिन इस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है कि उसने अपने दोस्तों की जान बचाई लेकिन उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। और फिर हम गुई नाम को देखते हैं जो कि अभी भी कैंटीन में छुपा हुआ होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक एक करके उन ज़ॉम्बीज का सामना करके उन्हें मारने लग जाता है। उसके बाद हम चोंगसन की मॉम को देखते हैं जो टीवी पर इन्फेक्शन की न्यूज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चोंगसन को ढूंढने के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। उसके बाद हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो कि एक फायर फाइटर होता है और इस दौरान वो एक बिल्डिंग में मौजूद होता है जहां पर उनका एक साथी इन्फेक्टेड हो चुका होता है, जिससे कि वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और उन सब पर अटैक करने की कोशिश करता है और बाकी लोग उसे वहीं पर ही बांध देते हैं। उसके बाद हम सोजू को देखते हैं जिसके पास यी ऑन पहुंचती है और उसके हाथ के जख्मों को अपने रुमाल से साफ करती है, लेकिन उसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा बुरी बुरी गालियां देने लगती है। इस बात से वो काफी हैरान होता है और फिर जब सोजू बाहर आता है तो वो सारों के देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है, जिस बात से वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सोजू वहां से जाने की कोशिश भी करता है लेकिन इससे पहले ही वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर जब वो उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है तो चोंगसन उसे खिड़की से बाहर गिरा देता है। उसके बाद नामरा यी ऑन से ये कहती है कि सोजू को इन्फेक्टेड करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि तुमने उसके घाव पर ज़ॉम्बी का ब्लड लगाया था और ऐसा करते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। यहाँ पर यी ऑन पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो इस चीज में नाकाम रहती है तो वो उस रूम से बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी टीचर भी वहां से बाहर चली जाती है ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया है। फिर गाइस हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो कि हमारी तरह ही होता है, लेकिन वो एक पागल यूट्यूबर होता है जो कि ज़ॉम्बीज की खबर पाकर व्लॉगिंग के लिए शहर में पहुंच जाता है, तो ज़ॉम्बीज उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। उसके बाद हम चोंगसन की मॉम को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे सोजू दिखाई देता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। इसलिए जब चोंगसन की मॉम उसके पास पहुंचती है तो वो उस पर अटैक करके उसे काट लेता है। उसके बाद हम गुई नाम को देखते हैं जो कि स्कूल की बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने लगते हैं, जिनसे वो भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार देता है। उसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है जिस पर डिटेक्टिव बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ली की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो वायरस उसी ने ही बनाया था। फिर ली उसे कहता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर ताकतवर लोग कमजोर लोगों को मार देते हैं और इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि मैं इस दुनिया को बदल सकूं। और मैंने तो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना किया था, लेकिन मेरी बात उस वक्त किसी ने नहीं मानी। और मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उसे स्कूल के बच्चे बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे और मैंने इस चीज की शिकायत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस चीज का कुछ भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। मैंने अपने बेटे का स्कूल भी तब्दील करवा दिया था, लेकिन उन बच्चों ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और क्योंकि मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने चूहे के हार्मोन्स उसके अंदर डाल दिए थे, क्योंकि मैं उसे इंसान की तरह मरने की बजाय एक मॉन्स्टर की तरह जिंदा रखना चाहता था। और फिर डिटेक्टिव उससे इस वायरस के क्योर के बारे में पूछता है और वो इस बारे में साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि इसका तो कोई इलाज भी नहीं है और इसलिए सब लोग मारे जाएंगे। फिर डिटेक्टिव ली को वहां से लेकर जा रहा होता है कि तभी ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं, जिससे ली भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो उस डिटेक्टिव को बचा लेता है और वो उसे बताता है कि इस वायरस के एंटीडोट की इंफॉर्मेशन मेरे लैपटॉप में है, जिससे एंटीडोट बनाया जा सकता है। और फिर इसके बाद वो डिटेक्टिव वहां से बचकर निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और फिर हम च्योंगसन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि टीचर्स रूम में जाकर फोन लेने का डिसीजन लेते हैं, जिसके लिए च्योंगसन और हयोक खिड़की के रास्ते से बाहर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गुइनाम का फोन लेने के लिए आ रही होती है, क्योंकि गुइनाम ने उसे बुली करके उसकी वीडियो अपने फोन में बना ली होती है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिस में पहुंच जाती, ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो ऑफिस में पहुंच जाती है। वहां पर वो पहुंचकर सारे फोन्स को तोड़ने लग जाती है कि तभी वहां पर च्योंगसन और हयोक भी पहुंच जाते हैं, जो कि फोन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वो उन पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हयोक खिड़की के रास्ते से वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन च्योंगसन खिड़की से बाहर नहीं निकल पाता, तो इसीलिए वो एक फोन लेकर दरवाजे से वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ बिल्डिंग में मौजूद लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाकर छत तक ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके साथ मौजूद सारे लोग छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ओंजो का डैड ज़ॉम्बीज को रोकते हुए वहीं पर फंस जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह से ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए छत तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम च्योंगसन को देखते हैं जो कि किसी तरह से ज़ॉम्बीज से बचते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में चला जाता है, जहां पर गुइनाम ने प्रिंसिपल को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। यह देखकर च्योंगसन उसकी वीडियो बनाने लग जाता है और गुइनाम उसे भी मारने की धमकी देता है। इसी दौरान वो प्रिंसिपल का गला बुरी तरह से चाकू से काट डालता है और इसके बाद वो च्योंगसन को भी मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन च्योंगसन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुइनाम का चाकू उसे लग जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।